हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समय को 4 महान युगों में विभाजित किया गया है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। यह चारों युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं। प्रत्येक युग का प्रारंभ और अंत निश्चित वर्षों के अनुसार बताया गया है, जो मानव जीवन, धर्म और समाज के परिवर्तन को दर्शाता है। सबसे पहला युग सतयुग माना जाता है। इसे सत्य और धर्म का स्वर्णिम काल कहा गया है। इस युग की अवधि 17-28 हजार वर्ष बताई गई है। इस समय मनुष्य सत्यवादी, तपस्वी, शांत और उच्च चरित्र वाले थे। समाज में पाप, लोभ और अन्याय लगभग नहीं था। धर्म अपने चारों चरणों स्थिर था। सतयुग का अंत तब हुआ जब धीरे धीरे मानव स्वभाव में इच्छाएं और अहंकार बढ़ने लगे। इसके बाद त्रेता युग प्रारंभ हुआ, जिसकी अवधि 12,96,000 वर्ष मानी गई है। इस युग में धर्म 3 चरणों पर रह गया। लोगों में शक्ति, शासन व्यवस्था और सामाजिक संरचना का विकास हुआ। इसी युग में भगवान राम का अवतार हुआ और रामायण की घटनाएं घटित हुई। यह युग मर्यादा, त्याग, कर्तव्य और आदर्श जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसका 2 चरणों पर रह गया था। मनुष्यों में शक्ति, राजनीति, युद्ध और प्रतिस्पर्धा अधिक बढ़ गई। इसी युग में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और महाभारत युद्ध हुआ। यह युग सिखाता है कि जब अधर्म बढ़े तब न्याय के लिए संघर्ष आवश्यक हो जाता है। द्वापर युग का अंत भगवान कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के साथ माना जाता है। वर्तमान समय कलियुग है। इसकी कुल अवधि 4-32 हजार वर्ष बताई गई है। मान्यता के अनुसार कलियुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व माना जाता है। आज लगभग 5100 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं और अभी बहुत लंबा समय शेष है। इस युग में धर्म केवल एक चरण पर टिकता है। मनुष्यों में लोभ, क्रोध, मोह, अन्याय, झूठ और संघर्ष अधिक दिखाई देते हैं। परंतु इसी युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि थोड़े प्रयास से भी बड़ा पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। जब कलियुग समाप्त होगा तब पुनः नया सतयुग प्रारंभ होगा। इस प्रकार समय एक चक्र की तरह चलता रहता है। चारों युगों की कुल अवधि 45,000-20,000 वर्ष होती है, जिसे एक महायुग कहा जाता है। यह व्यवस्था सिखाती है कि समय बदलता रहता है।